ये वीडियो वो स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है जो बेसिकली अभी क्लास 11th में मूव कर रहे हैं और जिनका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। आईआईटी जेईई की जहाँ तक बात है, ये इंडिया का टफेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम माना जाता है जहाँ तक इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात है, ठीक है। टफेस्ट इन द सेंस क्योंकि इसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। हम जानते हैं 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सीट्स हम जानते हैं 10 से 12,000 सीट्स है आईआईटी जेईई में एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 2 साल की मेहनत करनी है और वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स सेक्शन की बात है, 11th के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे वो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट हो गया, लॉगरिदम हो गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या सीक्वेंस एंड सीरीज हो, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेसिकली थ्रू आउट द 2 ईयर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मतलब आप मैथ्स में कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो आपको इसका ये चैप्टर्स का बेसिक तो हमेशा ही यूज होगा। तो हमें स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि ये चैप्टर्स में हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि ये चैप्टर्स में हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम बाकी चैप्टर्स को बहुत ईजिली टैकल कर पाएं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब वो 11th में मूव करते हैं क्लास 10 से, वो क्या करते हैं क्लास 10th की हैबिट को कंटिन्यू करते हैं, तो उनको 11th में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इससे क्या होता है, उनका 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े वीक रह जाते हैं और वो मोमेंटम वहीं पे ब्रेक हो जाता है, तो 11th की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती है। फिर ऐसे बच्चे जब 12th में आते हैं वो बोलते हैं कि सर 11th में सर उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, या सर कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं है। अब सर 11th उतनी अच्छी नहीं हुई तो क्या आप 12th में जेईई फोड़ सकते हैं, ऐसा भी पूछते हैं बच्चे। तो जो बच्चे अभी 11th में एंटर हो रहे हैं उनको मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा कि 11th के चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये जो बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, आपको 12th में भी बहुत ज्यादा ईजी जाएगा। सिंस की 11th और 12th की वेटेज की अगर बात है तो आईआईटी जेईई में ऑलमोस्ट 50% वेटेज आता है। मतलब इन मैक्सिमम केस 55 या 45% का हो सकता है 11th-12th का। बट ऐसा बोल सकते हैं कि 11th और 12th सिंस की पूरा ही लिंक है, तो ऐसा नहीं सोचने कि 11th में से इतना आएगा, 12th में से इतना आएगा। ये पूरा एक 2 साल की मेहनत है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि 11th में स्टार्टिंग में आराम से चलने तो 12th में देखेंगे। 2 साल की मेहनत से ही सिलेक्शन होता है। और कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सर 10-12 हज़ार सीट है, तो सर ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सर सिलेक्शन रेशियो तो बहुत कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2 साल मेहनत करेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट देगा, उसका आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन में। क्लास 10th में क्या होता है, थोड़ा सा रोट लर्निंग हो जाता है, मतलब फॉर्मूले फिक्स होते हैं, फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 10th तक क्या होती है, हमारी अप्रोच थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए, मेमोरी बेस्ड होती है। यहाँ पर क्या होता है, आईआईटी जेईई की जहाँ तक बात है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है बहुत ज़्यादा। मतलब जो चीज़ आप पढ़ते वो चीज़ डायरेक्ट ना आके उसको बेसिकली लॉजिकल वे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेशन का बहुत स्ट्रांग यूज होता है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस और आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो 2 साल में ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको भी पूरा साथ में देखते हुए चलें। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि पहले एडवांस लेवल पे क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जो पढ़ाई की है उससे मेरे से वो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। 2 साल के लिए आप ऐसा मान लो कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाओ दुनिया से, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपनी सोशल एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। इन द सेंस आपको थोड़ा सा आइसोलेट होकर अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर मैं दिन में 3-4 घंटा आराम से पढ़ूंगा मेरा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 8 और 9 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्लास 9 से ही फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो 2 साल अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि 11th में आपको कॉन्सेप्ट समझने में जितना टाइम लगेगा वो आपसे आधे टाइम में वो चीज़ समझ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे बच्चों के साथ भी कम्पीट करना है जो आपसे 2 साल या 3 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको अभी अपना डबल हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम आप बोल सकते हो कि आपको इस लेवल पे ले आएगा कि इसके बाद आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप ये भी जानते होगे कि जो मैक्सिमम आईआईटीएंस है वो यूपीएससी और ऐसे बहुत सारे जो टॉप लेवल एग्जाम्स है बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड उतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन ना सिर्फ आईआईटी में जाने के लिए यूजफुल होगी, ये आपकी लाइफ में भी आपको बेसिकली हार्ड वर्किंग बना देगी, आपको सिंसियर बना देगी और आपको डिसिप्लिन्ड वे में मेहनत करना सिखा देगी, ठीक है। तो ध्यान रखने की स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है, तो मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स ही वीक होता है। रीज़न वही है क्योंकि वो अपने बेसिक्स पे ही काम नहीं करते हैं। वो अपना बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उनको मैथमेटिक्स उतना ईजी लगेगा और मज़ा आएगा। क्योंकि जो बच्चों की मैथ स्ट्रॉन्ग होती है उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, वो मैथ्स ही करते रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स टफ होती है तो उस पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, कई बार अपन ऐसा सोचते हैं कि सर इस डायरेक्शन में कैसे सोचे आप,
तो वो फिर आप जब क्वेश्चन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि उस डायरेक्शन में कैसे सोचना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो क्लास 10 से 11th का ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होता है। क्लास 10 में जितनी आपने मेहनत की, आप समझो आपको उसका बहुत ज़्यादा टाइम्स करना पड़ेगा अगर आपको IIT JEE क्रैक करना है तो, ठीक है। IIT JEE के साथ साथ आप बिटसेट और जितने भी बाकी जो टॉप लेवल कॉलेजेस के लिए भी जो एंट्रेंस है उसकी पढ़ाई साथ में ही हो जाती है, ठीक है। तो मेनली अपना टारगेट तो मेंस और एडवांस ही होना चाहिए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ साथ में हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ऑल द बेस्ट।